नीतीश जी, आप तो मुख्यमंत्री हैं। आप अपना इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवा सकते हैं, लेकिन जरा उन गरीबों के बारे में सोचिए जिनके पास सदर अस्पताल छोड़ के कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर वो सदर अस्पताल जाते हैं तो उनकी हालत और बुरी हो जाती है। दरअसल मामला कटिहार का है। कटिहार में एक मरीज अस्पताल पहुंचता है और वहां पे लाइट की व्यवस्था जो है वो नदारद दिखाई देती है। अंधेरे में डॉक्टर साहब टॉर्च जला के उसका इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये टॉर्च जला के दिखाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि देख लीजिए, इतना ही अंधकारमय है आपका स्वास्थ्य व्यवस्था नीतीश जी, जो एकदम से मतलब जिसको टॉर्च जला के देखा जा सकता है और साफ तौर पे वो दिखाई भी दे रहा है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे हम, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पे एक बार गौर फरमा लीजिए, और मैं कहता हूं कि आपके साथ साथ जितने भी सरकारी अफसर हैं और जो भी मंत्रीगण हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी, आप लोग भी एक बार देख लीजिए। यही है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था जो एकदम से अंधकारमय है और डॉक्टरों को टॉर्च जला के दिखाना पड़ रहा है। देख लीजिए, यहां पे एक मरीज पहुंचता है, सर पे बैंडेज पट्टी का काम चल रहा है। वजह यह है कि भाई साहब इसको चोट लग गई है। चोट लगने के बाद ये अस्पताल पहुंचता है, कटिहार के सदर अस्पताल में। वहां पे जाने के बाद भाई साहब लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे जनरेटर नहीं है, बट कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं और इस वजह से यहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। और ये देख लीजिए, डॉक्टर साहब टॉर्च जला के इनका इलाज कर रहे हैं। देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ना बाय मिस्टेक ये काम हो जाए, लेकिन 2 जनरेटर होने के बाद भी अगर वहां की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है तो ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। आपको बता दूं कि अगर आपके घर में नीतीश जी इन्वर्टर होगा और इन्वर्टर के अलावा जनरेटर होगा, जाने क्या क्या सुविधाएं होंगी। 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं कटता होगा, और 1 सेकंड के लिए अगर लाइट कट जाता होगा साहिब, तो आप किसी अधिकारी को फोन करते होंगे और फोन करने के साथ सुनाना शुरू करते होंगे कि यह मुख्यमंत्री आवास है। मतलब यहां तो लाइट कट के नहीं सकता, यहां लाइट नहीं कट सकता, लेकिन यहां लाइट कट सकता है। इसके पीछे का कारण है कि यह सदर अस्पताल है। यहां पे लापरवाही के किस्से शुरू से चलते आ रहे हैं। यह बात किसी को शायद उतना मार्मिक ना लगे, लेकिन यह विचारणीय बात है कि किसी आला अफसर के घर में लाइट जो है वो कभी नहीं कटती। इन्वर्टर और तमाम व्यवस्थाएं होती है, लेकिन यहां पे लाइट कटती है, यहां पे लाइट नहीं आती। 2-2 जनरेटर होने के बाद भी यहां के लोगों की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है कि 2 जनरेटर है और फिर भी लाइट नहीं है, लाइट गायब है। इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे का कारण क्या है। कटिहार में इनका इलाज इस तरीके से हो रहा है। अब मान लीजिए ये सर पे चोट लगा था, किसी का ऑपरेशन भी अगर होता इमरजेंसी वाला, ऐसे ही लाइट जला के होता नीतीश जी। यही आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है और इतना ही बेहतर बनाया है आपने। जरा विचार कीजिएगा एक बार, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है कटिहार में, और आपके घर में 1 सेकंड के लिए बिजली नहीं कटती होगी। यह मामला सदर अस्पताल कटिहार का है। जैसा कि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, लेकिन शायद मतलब सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही होगी कि इनको पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। मतलब आप बताइए कि अगर कोई सरकारी ऑफिस होगा, वहां पे लाइट नहीं कटेगा, वहां पे अफसर साहब लोग को भाई एसी का मतलब समझ रहे हैं ना बात, वहां पे लाइट नहीं कटेगी। यहां पे 2-2 जनरेटर होने के बाद भी अगर ये स्थिति है तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि ये नया भवन बना और उसके बाद वहां के लोग बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर दिया इन्होंने नया भवन बना के। अरे नया भवन आप लोग बनवाते हैं 4 साल में, और लाइट का काम और 4 साल लगा के पूरा कीजिएगा। किस तरीके से लाइट का काम वहां पे होगा, आखिरकार वहां पे लाइट क्यों नहीं है, जनरेटर का कनेक्शन क्यों नहीं है, और अगर जनरेटर है और वो खराब है तो वो दुरुस्त क्यों नहीं है। 2 जनरेटर है तो एक को तो ठीक होना चाहिए, लाइट कनेक्शन अब तो पहुंच जाना चाहिए। बेसिक सी बात है साहिब, हर बात पे आप लोगों को यह बताना पड़े कि भाई सरकार किस तरीके से चलाई जाती है, और यह बताना पड़े कि हॉस्पिटल में लाइट कितनी आवश्यक है, कितना जरूरी है। तो सोचिए आप लोग कौन सी राजनीति कर रहे हैं और कौन से बिहार को अच्छा बना रहे हैं या फिर बेहतर बना रहे हैं। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए, बताइए, लोगों को बता दीजिए कि भाई साहब ये व्यवस्था से हम लोग तंग आ गए हैं। थोड़ा सा तो अपना आवाज खुद आप लोग बने। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।